हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम रीजनिंग में चैप्टर आपका होगा पासा एवं घन। बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है देखने को, कोई डिफिकल्टी लेवल इसमें क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन फिर भी एक बार आप इसे रिवीजन के तौर पे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करना। और पासा एवं घन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जामिनर यहाँ से पूछ ले। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे हम इसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की एक क्लास। पासा एवं घन चैप्टर को इसमें खत्म करेंगे। चलिए दोस्तों, रीजनिंग पार्ट 3 टॉपिक आपका है पासा एवं घन। सबसे पहले इसमें चीज समझने की क्या है कि जो आपका पासा होता है उसमें 3 फलक आपके दिखाई देते हैं। 3 फलक, जैसे कि एक फलक ये ऊपर हो गया, एक इस साइड में, एक इस साइड में। 3 फलक इसके विपरीत होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है कि इस वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, इसके सामने कौन सा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या चीजें हैं, इसमें करना क्या है आपको। यदि पासों पर, पहली कंडीशन ऐसी होगी, यदि पासों पर लिखी गई कोई 2 संख्या समान हो, यानी सेम हो, उभयनिष्ठ बोल सकते हैं इसे या कॉमन बोल सकते हैं अपनी भाषा में, तो बची हुई संख्या आपस में विपरीत होगी। जिस तरीके से एग्जाम्पल में जो है ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। क्या है एग्जाम्पल में, इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 और 4, यानी 2 सतह जो है ये आपकी, ये जो है पूरा 2 और 4, इधर भी 2 और 4, दोनों चीजें कॉमन होगी। तो आपस में बची हुई जो भी सतह है, जो भी फलक ये है, यानी 1 और 3, यानी ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। अगर क्वेश्चन आपसे बनता कि 1 के विपरीत क्या है, तो आंसर होता 3, या 3 के विपरीत क्या है, तो आंसर होता 1। ये होगी आपकी पहली कंडीशन। अब चलते हैं हम दूसरी कंडीशन के लिए। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है, यदि पासों पर लिखी गई केवल एक संख्या, उसमें आपकी 2 संख्या थी, इसमें क्या है, एक संख्या समान हो यानी सेम हो, तो बची हुई संख्याओं के विपरीत संख्या पता लगाने के लिए समान संख्या से, क्या बोला गया है ये इंपॉर्टेंट है, समान संख्या को आपको लेकर चलना है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में अन्य संख्याओं को लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन है, इसमें केवल 2 कॉमन है। तो पहले आप लिख लेंगे, पहले इस पासे को लेंगे, तो इधर से चलेंगे 2, ऐसे घड़ी की दिशा में 2 4 और 3, 2 4 और 3। फिर दूसरे पासे को लेंगे, उसमें भी जो कॉमन है वो उसके नीचे लिखा जाएगा, यानी 2, फिर इससे नेक्स्ट ऐसे ही चलेंगे बिल्कुल, इससे नेक्स्ट है आपका 1 और उसके बाद है 5। अब आप कह सकते हो कि 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5। अब बचा हुआ फलक क्या रहेगा, 1 से 6 तक की आपकी काउंटिंग होती है इसमें, 1 से 6 तक की। तो बचा हुआ आपका क्या बच गया, बचा हुआ बच गया आपका 6। यानी 2 के विपरीत भी अगर आपसे पूछने लगे, 2 चीजें कॉमन अगर है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि 2 के विपरीत भी क्या है, 6 है, जो इसमें दर्शाया नहीं गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसके बाद में अब चलेंगे हम इसमें क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं। ये आपको जो है याद रखनी है दोनों चीजें, कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन होगा तो उसे कैसे डील करना। तो चलिए, यह है आपका पहला सवाल। पहले सवाल में क्या बोला गया है, पासे की विभिन्न अवस्थाएं दर्शाई गई है, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। यानी ये पूछ रहा है आपसे कि 4 के विपरीत। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन वाला कौन सा हमारा जो ट्रिक है कौन सी लग रही है, यानी 1 कॉमन है या 2 कॉमन है। आप देख सकते हैं इसमें ये संख्या होगी आपकी, इसको लिख सकता हूं मैं इधर 1, 4 और 5। इसको लिख सकते हैं 1, 5 और 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका 5 कॉमन है। तो इसमें इसमें क्या करेंगे हम, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक वाइज जो है, क्लॉक वाइज जो इन संख्याओं को लिख के उससे पता लगाएंगे। इसको लिख सकते हैं हम, 5 कॉमन था हमारा, यानी 5, 4 और 2। फिर इधर लिखेंगे 5, 3 और 1। अब पूछा इसने 4 बिंदुओं वाली, यानी इसने पूछा है ये, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 3 होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है पासे की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है सेम। इसमें पूछा है कि बिंदु एक शिखर पर है तो तल पे क्या होगा, यानी इसमें पूछा है आपका कि एक के विपरीत, यानी एक के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कितनी, इसमें देख सकते हैं आप, ये लिखा गया है आपका 2, 4 और 3। इसको अगर लिखूं 1, 2 और 3, इसमें दो चीजें कॉमन है, दो यहां पे भी, दो यहां पे भी, तीन यहां पे भी, तीन यहां पे भी। अब बचा हुआ क्या रहेगा, चार के विपरीत क्या होगा, एक। मैंने बताया था जब एक चीज यानी एक फलक एक सतह कॉमन होगी, यानी एक संख्या कॉमन होगी, तो आपको क्लॉकवाइज जो है घुमाना है घड़ी की दिशा में। अदरवाइज अगर दो चीज कॉमन है तो बची हुई जो भी सतह होगी वो दूसरी सतह के विपरीत होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक के विपरीत हो जाएगा आपका 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है ये देख कर नहीं घबराना कि अब तक हम दो पासे पढ़ते आ रहे थे, अब ये तीन पासे हैं। तीन पासे आपको कंपैरिजन के लिए दिए गए हैं। अगर इन दो में कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देखो, अगर नहीं हमारा बन रहा तो इसमें तीसरे के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं। आपसे पूछा गया पासे की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई है, यदि अंक दो शिखर पर है तो तल में क्या होगा, यानी आपसे पूछा गया है दो के विपरीत। ठीक है दोस्तों, दो के विपरीत हमें बताना है। इसमें सबसे पहले क्या करना, आपको देखना है दो वाला पासा, मान लिया आपने लिया दो वाला पासा है हमारा ये, इसके साथ वाली जो दो सतह है कौन सी, चार और एक, ये देखो किस में कॉमन है, वो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। चार और एक आपने देखा पहले वाले पासे में चार और एक कॉमन है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि दो के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। बीच वाले पासे की तो हमें कहीं आवश्यकता पड़ी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तीन पासे आपको दिए जाएंगे केवल कंफ्यूज करने के लिए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है हरा। इसमें देखो चार पासे जो है दर्शाए गए हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरे के विपरीत। अब आपको देखना है लाल और नीला किसी में कॉमन है। सबसे पहली अगर डायरेक्ट निकलने के लिए यह है कि लाल और नीला किसी में, इसमें लाल है, इसमें नीला है, लाल और नीला किसी में भी कॉमन नहीं है। तो अब चलेंगे हम जिसमें कोई एक कॉमन हो, यानी हरा तो हमारा यहाँ पे ही, कोई लाल नीले की जगह कौन सा, या तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, लेकिन इन दोनों में क्या है, हरा और नीला कॉमन है, इस वजह से हम हरे का नहीं निकाल सकते। इससे क्या निकल जाएगा, जब हरा और नीला यहाँ पे कॉमन है तो आप बता सकते हो लाल के विपरीत कौन सा फलक है, जामुनी है। लेकिन इसने ये तो हमारे से पूछा ही नहीं, ये तो हमारे से पूछा हरे रंग का। तो हरे रंग वाले के लिए हम चलेंगे इस और इस पासे की कंपैरिजन करने के लिए। सबसे पहला मैं लिखूंगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है, लाल कॉमन है, तो लाल की तरफ से चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी आप लिख लोगे यहां पर लाल, लाल के बाद लिखोगे आप हरा, और उसके बाद लिखोगे आप, इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, सबसे पहले आप लिखोगे लाल, उसके बाद लिखोगे हरा, और उसके बाद लिखोगे नीला, सॉरी, लाल, हरा और नीला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे। ये आपका पासा जो है खत्म हो गया। इसके बाद में अगला है आपका फिर लाल, इस वाले पासे को लेंगे लाल, फिर है आपका नारंगी, नारंगी, और फिर है आपका बैंगनी। अब आप बता सकते हैं हरे के विपरीत कौन सा है, नारंगी है। केवल हमें इसमें दो पासे को इस्तेमाल करना था, भले इसने जो है चार पासे दे रखे, अगर कुछ और पूछता तो हम वो निकालते। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इसमें नारंगी होगा। इसने पूछा हरे के विपरीत, तो आपका आंसर हो गया नारंगी। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये सभी, एक बार केवल और केवल रिवीजन के तौर पर ना जरूर करिएगा। और ये सारी चीजें जो है मैं इस वजह से करा रहा हूं कि एग्जाम से पहले आप बहुत जल्द, मतलब आपका ओवरऑल रीजनिंग,
जीएस वगैरह जीके का या फिर हिंदी का, बहुत क्विक रिवीजन मतलब हो सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको प्रतीक दिए गए हैं, यानी चिन्ह दिए गए हैं। चिन्ह के विपरीत भी सेम वही चीज है, इसमें कुछ अलग नहीं है। आपको केवल ये देखना है, जैसे इसमें क्या पूछा है, एक घन की 4 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा, यानी इसने बताया प्लस वाले के सामने। अब अगर आपको प्लस वाला निकालना है तो प्लस वाले की साथ वाले आपको पहले देखने, डिवाइड और ये जो सर्कल बना हुआ है, ये किस में दोनों डायरेक्ट कॉमन होंगे, आपको ये देखने डिवाइड प्लस ये। आप देख सकते हो डिवाइड लेकिन ट्रायंगल है, यहाँ पे डिवाइड देखा इसके साथ सर्कल है, ये दोनों आपके कॉमन हो गए। तो तीसरा क्या बच गया आपका, प्लस के विपरीत क्या होगा, मल्टीपल का साइन होगा, ये डायरेक्ट आपका आंसर मल्टीपल होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली तरफ। ये जो है आपकी ये तो था अभी जो हम पढ़ रहे थे, पासा बंधा हुआ यानी बंद पासा था। अगर इस पासे को खोल दिया जाए तो पासा किस तरीके से आपका दिखाई देगा, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। ये जो यहाँ पे पासा है ये आपका खुला हुआ है। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये दूसरा तरीका आपका है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा आपके कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर कौन सी उत्तर आकृति बन सकती है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी आकृति बनेगी जो इससे बनाई जा सकती है। तो आपको क्या करना है, इसका क्या नियम होता है, ये जो बाहर वाले हैं बाहर वालों को आपको छोड़ देना है। सबसे पहले आप चलेंगे यहां से, सबसे पहले आप चलेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। इसमें देखो ये जो पहले वाला है एफ, एफ के विपरीत एक संख्या छोड़ते हुए, यानी एक संख्या छोड़ते हुए हम करेंगे एफ के विपरीत क्या होगा, बी। ठीक है, एफ के विपरीत होगा बी और ई के विपरीत क्या होगा, सी। और बची हुई बाहर वाली आकृति बाहर वाली के विपरीत होगी, यानी कि आप इसे कह सकते हो एफ के विपरीत क्या आ गया, बी और ई के विपरीत आ गया सी और ए के विपरीत आ गया डी। यानी आप कह सकते हैं कोई भी ये जब ये विपरीत है तो किसी भी फलक में एक साथ दिखाई नहीं देंगे, यानी ऑप्शन में ए और ई और सी किसी में नहीं होना चाहिए। आपने देखा सबसे पहले, या एफ और बी देख लो, एफ और बी किस में है, ए वाले में, यानी ये गलत हो गया, ये एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि ये इसके विपरीत है। फिर देखा आपने दूसरे वाले में क्या है, ई और डी, ई और डी बिल्कुल हो सकते हैं, या फिर एफ और डी बिल्कुल हो सकते हैं, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। ई और सी, ये जो इसमें बताया गया ई और सी नहीं आने का, ये गलत। ए और डी, इसमें ए और डी दिया गया है, यानी ये भी गलत है। एक बार फिर मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूं ये क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो प्रश्न आकृति दी गई है इसको अगर हम मोड़ेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी और कौन सी नहीं बनने की। हमने बताया आपको इसे हल करने के लिए सबसे पहले वाली जो आपकी जो फलक होता है पहले वाला, तीसरे वाले के साथ में विपरीत फलक होता है। एफ के साथ में बी, ई के साथ में सी और ए के साथ में बाहर वाले के साथ में बाहर वाला यानी डी। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो कि अगर कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में ई और सी एक साथ दे रखे होंगे, ई और सी एक साथ दे रखे होंगे, जैसे इसमें दे रखे हैं ई और सी एक साथ, तो ये आंसर गलत हो गया। ऐसे ही अगर ए और डी एक साथ दे रखे होंगे तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही अगर एफ और बी एक साथ में दे रखे होंगे, एफ और बी किस में दे रखे, इसमें, तो ये भी गलत हो गया। बचा हुआ कौन सा, एफ और डी। ये जो एफ है ये इसके साथ बिल्कुल हो सकता है, इसलिए सही है। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसमें आपकी नंबरिंग दे दी थी, इसमें आपकी जो है प्रश्न आकृति दे दी। तो इसको ऐसे कैसे देखेंगे आप, इसमें चलेंगे हम ऐसे, यानी ये जो खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स वाला किसके साथ में बना सकता है, इसके विपरीत क्या होगा, ये खाली बॉक्स। ये जो डॉट वाला है ये किसके साथ होगा, भरे हुए के साथ में। और ये जो है ये भी एक और खाली बॉक्स आपका बन सकता है, यानी दो खाली बॉक्स एक जगह आ सकते हैं बिल्कुल, ये किस में आ रहे। या दूसरी चीज, जब ये आपका डॉट जो है भरे हुए के साथ में है, यानी ये जो डॉट्स है, ये जो डॉट है हमारा, ये
भरे हुए बॉक्स के साथ में है, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। इसमें भी ये साथ में है, ये आंसर गलत। इसमें भी ये साथ में है, ये आंसर गलत। इसमें भी ये साथ में है, ये आंसर गलत। बचा हुआ आपका आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया, क्योंकि ये देखो खाली वाला जो है खाली वाले के विपरीत, लेकिन ये इसके साथ तो हो सकता है। ये खाली वाला खाली वाले के विपरीत, लेकिन ये खाली वाला ये इसके साथ तो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ आ रहा होगा। आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आप आसान चीजों को छोड़ करके ज्यादा हार्ड चीजों की तरफ जाएंगे तो आसान चीजें भी एग्जाम में नहीं होती। तो इसको छोड़िएगा मत, भले ही 5 मिनट 7 मिनट का तो समय लगे, लेकिन ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कैसे है विपरीत? आप कह सकते हैं 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। और बचा हुआ 4 के विपरीत कौन सी आकृति होगी? ये जो बाहर वाली ब्लैक वाली, ठीक है, ये कौन सी होगी? बाहर वाली जो व्हाइट वाली ये जो है, ये 4 के विपरीत होगी। तो आप कह सकते हो इसमें कि किसी भी फलक में 3 और 5 एक साथ नहीं होंगे, ये आपका कट गया। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 वाला तो कोई नहीं है, इसलिए वो छोड़ दो। या फिर 4 के साथ में ये वाली आकृति नहीं होगी, ये जो बाहर वाली है। 4 के साथ में ये खाली और बंद वाली जो भारी वाली आकृति इसमें दे रखी, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। बाकी 5 के साथ में 2 बिल्कुल हो सकता है, 2 के साथ में 4 बिल्कुल हो सकता है, 3 के साथ में 2 बिल्कुल हो सकता है, या फिर 4 के साथ में 2 बिल्कुल हो सकता है। इसलिए पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका यहां तक का जो था, हमने ये पासा पूरा पूरा कवर कर लिया। इसके बेसिस पर आप जो है और क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम घन की तरफ। घन से डायरेक्ट क्वेश्चन घन से आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए कुछ नियम है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले हैं। आप इन्हें ना नोट डाउन करके रख सकते हैं, उस पर समराइज करके, मतलब कि जब आप रीजनिंग के महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि ये चीजें आपको ऐसा नहीं कि भाई ये वो है, ये याद करने की चीजें हैं। अगर आपको एग्जाम में याद है तो आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। तो आप एक छोटी सी बुकलेट इस तरीके की तैयार करें जिसमें मैथ्स के समराइज नोट्स आपके बने हो, रीजनिंग के हो, जीके में जहां आपको लगता है कि मुझे याद नहीं रहेगा वो वाला आपने लिख कर रख रखा है, थोड़ा सा भी हार्ड मतलब है, इस तरीके से आप एक छोटी सी बुकलेट अपनी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पढ़ेंगे हम। इसमें होता है क्या है, घन में सबसे पहले आपको निकालनी पड़ती है एन की संख्या। ये एन क्या होता है क्वेश्चन में हम करेंगे अभी, एन क्या होता है सबसे पहले आप याद रखना। घन में किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, इसमें पूछेगा आपसे कि 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी। 3 तरफ से जो, यानी एक घन है मान लिया जा इस तरीके से, ठीक है, ये जो है ये आपका घन है। तो ये पूछेगा कि 3 तरफ से, इससे या इससे, इस तरीके से 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है? ये होती है 8। ठीक है, सभी को याद रखना है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका। अगर डायरेक्ट आएगा 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है बिना रंगे घन, बिना रंगे घन, कोई भी घन मतलब रंगा नहीं है, और एक तरफ से रंगे घन, फिर दूसरा है 2 तरफ से रंगे घन। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन आपको क्या कहेगा, एक बड़ा घन होगा, ये मान लिया जाए इतना बड़ा घन कोई है, ठीक, ये इतना बड़ा कोई घन है, और ये क्या करेंगे इस बड़े घन से, इस बड़े घन से जो है, एक मिनट, ये जो है ये आपका बड़ा घन है, इस बड़े घन से काट करके बहुत छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें निकाल लोगे आप एन की संख्या। अगर ये बोलेगा कि एक बड़े घन से काट करके हमने कितने 64 छोटे घन बनाए, ठीक है, तो आपको जो संख्या दी गई होगी उसका घनमूल निकाल देना है। 64 का अगर मैं घन निकाल लूंगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 4 आ जाएगी। ऐसे ही देगा वो, ऐसी संख्या देगा जिसका घनमूल निकल जाएगा, यानी उससे आप निकाल लोगे एन की संख्या। अब इससे जो छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे उनकी सतह पूछेगा। ठीक है, मान लिया जाए ये लाल रंग से रंगा हुआ पूरा घन था, अब जब इसे काट करके इसके अंदर के निकलेंगे, फिर उस पर कोई बाहरी सतह होगी, फिर उससे होगी, बारीक बारीक कर करके घन बनाए जाएंगे, तो उस पर सतह आपकी जो है
पूछी जाएगी कि कौन कौन सी सतह पे कौन से घन किस रंग से बिना रंगा है कोई, या एक तरफ से रंगा हुआ है या दो तरफ से रंगा हुआ है। तो ये आपको याद कर लेना। बिना रंगे घन के लिए फॉर्मूला कैसे याद करेंगे आप, तीन रंग वाला तो ये फिक्स है, मैंने बताया 8 है। बिना रंगे घर फॉर्मूला है आपका n-2 रहेगा इसमें फिक्स, ठीक है। बिना रंगे यानी इसके यहां पे देखो, बिना रंगे यानी यहां पे है ही कुछ नहीं, ये जो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं होगी ये है बिना रंगे, और वैल्यू हो जाएगी, पावर हो जाएगी इसकी 3। ये हो गया बिना रंग के घन वाले का फॉर्मूला। अब एक तरफ से यानी एक बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक का मतलब 1/6 यहाँ पे आपका आ जाएगा, और ऊपर से पावर 1 माइनस कर देंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा 6 - 2 की पावर 2। अगर बोल लेगा दो तरफ से, तो दो तरफ से का मतलब है 1/6 तो ये था ही, प्लस 1/6 हमने और कर दिया, यानी 2 6 इसमें जोड़ दिया, तो संख्या क्या बन गई यहाँ पे 12, और n-2 की पावर एक और कम कर देंगे। दो तरफ वाले में पावर कुछ नहीं रहेगी 12 n-2, और बिना रंगे घन में क्या रहेगा n-2 की पावर 3। एक तरफ वाले में 1/6 आ गया, दो तरफ वाले में 2/6 यानी 12 आ गई। ये एक ट्रिक है, मतलब जो याद करने की, आप इसे याद रख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इससे क्वेश्चन किस तरीके, ये बोल रहा है एक घन